पहले बैटिंग करनी चाहिए? कितने लोग कहते हैं इंडिया को पहले बैटिंग करनी चाहिए? बहुत बहुत कम लोग हैं, आपके साथ बहुत कम लोग हैं, क्योंकि सब लोग ये मान रहे हैं मोंटी की तरह चेस करना चाहिए हमें। टारगेट सेट हो तो इतना कॉन्फिडेंस है कि हम चेस कर लेंगे। देखिए 1983 में हम जब वर्ल्ड कप खेलने गए थे, हमारे साथ कोई नहीं थी, किसी ने हमें ये भी सोचा नहीं कि हम एक मैच जीते, लेकिन बिना लोगों का सपोर्ट से हम वर्ल्ड कप जीत के लाए। तो चेस करने में पब्लिक को तो बहुत कॉन्फिडेंस है। पब्लिक को तो 100% कॉन्फिडेंस है, पर आई थिंक इंडिया पे नहीं कॉन्फिडेंस है, बिकॉज इंडिया की अभी जो मोमेंटम है ये वर्ल्ड कप में आनी इतनी अभी स्ट्रांग नहीं है। नंबर 1 टीम आईसीसी रैंकिंग में तो है ही। आईसीसी नंबर 1 टीम है, बट कंडीशंस फेवर करने चाहिए इंडिया के लिए, यू नो, एंड कल इंडिया तभी जीत सकती है, यही मैं कह रहा था, जब बॉल टर्न पिच होगी। जब फ्लैट पिच है जैसे हाईवे की, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया बड़े आराम से जीतेगी। इधर पिच पे चल के देखें, आप क्या बताना चाह रहे हैं? जी हाँ, ये आइए पिच की तरफ चलते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिस चल रही है। आप क्या कह रहे हैं कि अगर ये इस तरह की लाइट्स की कंडीशंस में टर्न ज्यादा इंपॉर्टेंट है रात को? अगर जी, टर्न तो जरूरी है, बिकॉज एक ड्यू का फैक्टर होता है, पर दूसरी बात ये भी है दैट इंडिया के ऊपर प्रेशर है। देखो, ओवर 1 बिलियन फैंस है इंडिया की उम्मीद यही होगी, इंडिया जीतना चाहिए। चेन्नई का इंडिया का रिकॉर्ड चलो इतना नहीं अच्छा है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, बट ये वर्ल्ड कप है एंड हमको ये भी मालूम है। सब कह रहे थे साउथ अफ्रीका थोड़ा जोक करते हैं, आई थिंक इंडिया है। इंडिया जब सेमीफाइनल में आते हैं, कोई बड़ी गेमों में आते हैं ना, इंडिया हार जाते हैं, बिकॉज प्रेशर काफी होता है। इंडिया के जो फैंस है, भारत के जो फैंस है, वो चाहते हैं इंडिया वर्ल्ड कप जीते। इंडिया में ही है, देखते हैं कौन वर्ल्ड कप जीतता है। अजय, एक स्पिन यहां से ट्राई कराएं। संदीप सर, आप बिना गार्ड के खेल लेंगे? जरूर। एक स्पिन यहां से ट्राई कराएंगे। नॉर्मल करो। हाँ तो मोंटी, ये राइट आर्म, अरे वाह। तो ये खैर थोड़ी सी वाइड गई, पर ये बताइए कि ये इस तरह की स्पिन बॉलिंग की इन पिचेस पे बच्चा प्रैक्टिस करता है जी, तो ये अगर फ्लाइटेड गेम आती है चेन्नई जैसे ग्राउंड पे, तो इंडियंस को कैसे एडवांटेज हो सकता है? इंडियंस को ये एडवांटेज है बिकॉज वो वेरिएशन काफी एक सटल वेरिएशन करते हैं, यू नो, समटाइम वो दिखा भी देते हैं हमारी बॉल घूम रही है, फिर जो नॉन टर्निंग बॉल है वो डिस्गाइज करते हैं बड़े बड़े इन तरीके से। वो चीज है राइट टाइम राइट प्लेस के दोनों जडेजा एंड अश्विन को करना पड़ेगा। एंड कुलदीप यादव, बेस्ट सिचुएशन ये है कुलदीप यादव के लिए, अटैकिंग बॉलिंग उसको डालनी पड़ेगी, थोड़ा फ्लाइट दें, उसकी फ्लाइट जो जब देते हैं ना, वो फिर विकेट टेकिंग बॉलर बन जाते हैं। चलो 1-2 चक्के लगेंगे, बरसात के चक्के तो लग भी जाएंगे, नो प्रॉब्लम, पर जब वो विकेट निकालेंगे ना, दैट्स बेस्ट ऑप्शन यही है जब वो फ्लाइट देंगे। पर जब वो थोड़ा जैसे फ्लैट डार्ट जैसे वो बॉलिंग डालेंगे ना, फिर मुझको लगता है ऑस्ट्रेलिया का एडवांटेज है, बिकॉज जब ऑस्ट्रेलिया तो यही चाहते हैं फ्लैट विकेट में इंडिया के जो स्पिन बॉलर हैं वो थोड़ा परेशानी से डाले एंड डिफेंसिव लाइन एंड लेंथ होनी चाहिए। बट इंडिया का जो माइंडसेट होना चाहिए दैट नहीं, हमको अटैकिंग बॉलिंग करनी चाहिए। एंड जो सिचुएशन ऐसे हो सकती है, यू नो, इंडिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जो ऑस्ट्रेलिया की अच्छी इस बीच आप संदीप सर के विकेट निकालना चाहेंगे? ये तो पट्टी बांध दो मेरे पट्टी बांध दो मेरे आंखों में, फिर भी मैं निकाल सकता हूँ संदीप पाटिल की विकेट। आई तो मोंटी बनेसर का चैलेंज है कि आंखों में पट्टी बांध के भी ये संदीप पाटिल को आउट कर सकते हैं। संदीप, ये तो अब इज्जत का सवाल हो गया। और पूरे हाँ, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेमीफाइनल याद है ना? हाँ, 1983 सेमीफाइनल, बॉब विलिस, और यही होने वाला है इंग्लैंड वर्सेस। और वो चौके का शॉट था जिससे हम फाइनल में पहुंचे थे संदीप पाटिल के। जी, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, मोंटी बनेसर की बॉल, लेफ्ट आर्म स्पिन, और ये संदीप पाटिल ने बाउंड्री पार करा दी। आंखें बंद करके आप इनको आउट करने की बात कर रहे थे, अभी भी बहुत जान बाकी है, क्यों संदीप? जी बिल्कुल, आइए चलिए अगली बॉल, मोंटी बनेसर की ओवर द विकेट लेफ्ट आर्म स्पिन। गुड बॉल, वेरी गुड बॉल, यस। तो अभी वो फॉर्म में आ रहे हैं, अभी आंखों में पट्टी खोल ली शायद उन्होंने। मोंटी बनेसर वर्सेस संदीप पाटिल,
महर्षि यूनिवर्सिटी के ग्राउंड्स पर। डाउन द लेग साइड, अभी थोड़ा लाइन में उनकी प्रॉब्लम आ रही है। पट्टी निकालो, आंखों के ऊपर की पट्टी निकालो। और चलिए, तो खैर असली बात यह कि ये जो स्पिनिंग ट्रैक्स होते हैं इनमें डबल एजेड सोर्ड हो जाती है कि मतलब इंडिया को फायदा भी हो सकता है और इंडियन प्लेयर्स ऐसा नहीं है कि बहुत ही अच्छी तरह स्पिनिंग ट्रैक पे खेल लेंगे। जी बिल्कुल, जैसे लेकिन मैंने जो कहा कि आईसीसी की जो भी जितने सारी इवेंट होती है वहां पे आपको स्पिनिंग ट्रैक या क्योंकि पिच जो है वो आईसीसी की निगरानी में तय होती है, आईसीसी के निगरानी में तैयार होती है और ज्यादातर बैटिंग के लिए बनाई जाती है। तो ये एक ऐसा नहीं है कि वो वैसे वाली स्पिनिंग ट्रैक्स इंडिया में मिल जाएंगी जैसे देखने को मिलती हैं टेस्ट सीरीज वगैरह में। आई थिंक मुझको तो ऐसे ही होएगा कल, बिकॉज आईसीसी का चलो टूर्नामेंट तो है, बट आई थिंक जो ग्राउंड्समैन में थोड़ा सा मुझको लगता है बातें को करेंगे, वो कहेंगे जिस तरीके से आईपीएल की पिचेस होती है ना वैसे ही हमको चाहिए, बिकॉज इंडिया को एडवांटेज करना चाहिए। इंडिया में जो इंडिया ने वर्ल्ड कप जीतना है, इंडिया में टर्निंग ट्रैक्स होनी चाहिए इंडिया की गेम्स में, बिकॉज ये होम एडवांटेज है। और रोहित भी कह रहे हैं कि भाई 3 स्पिनर्स खिलाएंगे शायद। जी बिल्कुल, मैं तो कहता हूं कि मोंटी के मुंह में घी शक्कर, अगर विकेट्स बनाएंगे जो इंडिया के स्पिनर्स के लिए अच्छी रहे तो फिर डेफिनेटली इंडिया के चांसेस बढ़ते हैं। लेकिन आइए चलिए हम चलते हैं, इनकी प्रैक्टिस जारी रहे यहाँ पर। तो ये प्रैक्टिस हम बेसिकली ये समझने गए थे कि जो ये ड्यू में स्पिनिंग होती है, टर्न होता है, वो क्या वैसा ही होता है जो दिन में होता है? नहीं, थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। समटाइम बॉल स्किड होती है ड्यू में, वो आई थिंक जो इंडिया बॉलिंग करेंगे सेकंड टाइम राउंड एडवांटेज इंडिया को ही हो सकता है। बट एक बात ये है ना, ऑस्ट्रेलिया की जो बैटिंग अभी है काफी अच्छे फॉर्म में है। मार्कस लावेशेन अच्छी बैटिंग कर रहे थे जब इंग्लैंड में आए थे, 100 स्कोर किया, उसी वजह से वो स्क्वाड में भी आ गए। वो एक डेंजर मैन हो सकते हैं इंडिया के लिए। एंड इंडिया को बस आई थिंक परेशान नहीं होना चाहिए जो 1-2 विकेट निकल जाए। प्रेशर को कैसे संभालना ये बहुत इंपॉर्टेंट होएगा भारत के लिए। शुरुआती झटकों से परेशान नहीं होना है गौरव, बिल्कुल भी। अरे और ये पिछली बातें भूल जाओ कि चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान से हार गए थे। कैसी बातें याद दिला रहे हो आप? नहीं, वो इसीलिए तो अब क्या करना है संदीप जी कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, विश्व विजेता अब की बारी, होंगे हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। कि प्रेशर में झुकने वाले दिन बीत चुके हैं, आज विदेशी धरती पर हम जीत चुके हैं। कि हम में मैच पलटने के अब सारे फन है, और क्रिकेट के सारे रूपों में नंबर 1 है। अरे नया दौर है, नया जोश है, अब है नई जवानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। अरे पंक्तियां सुनना, हम क्यों जीतेंगे कि रोहित की कप्तानी का भरपूर वजन है, केएल राहुल के संग में ईशान किशन है, और बॉलिंग में बुमराह सिराज कुलदीप अड़ा है। और इस पंक्ति पर चीयर करना कि बॉलिंग में बुमराह सिराज कुलदीप अड़ा है, और 360 डिग्री वाला भी सूर्य खड़ा है। और पानी पानी कर देंगे हम टीम ये पाकिस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। अरे छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, विश्व विजेता अब की बारी, होंगे हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो और केएल राहुल भी तो है ना, उनको तो गौरव नहीं याद दिलाया। केएल राहुल इतनी सारा लाइनअप आ जाता है जब, तो केएल राहुल को कई बार नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन उन्होंने फिर अंडरलाइन किया कि वो कितने इंपॉर्टेंट है। नहीं जी, जिस तरह से वापसी की है, आप एशिया कप की बात करो, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा था एशिया कप से पहले जो उनको इंजरी हुई थी, लेकिन जिस तरह से वापसी की है और जो कॉन्फिडेंस उन्होंने दिखाया है विश्व कप में और उसके बाद भी, तो उनका नंबर 4 पे खेलना बहुत बहुत जरूरी है। तो अब केएल राहुल हैं, फिर श्रेयस अय्यर, शार्दुल, ये सब, ये थोड़ा सा लाइनअप में थोड़ा सा प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी भी है
जी हाँ, ये आई थिंक इंडिया को काफी मजबूरी भी हो सकती है, बिकॉज काफी प्लेयर ये बड़े प्रेशर में, जब आईसीसी की ट्रॉफी जब भी होती है ना, ये प्लेयर मिडिल ऑर्डर इतना अच्छा नहीं कर सकते। एंड ये ऑस्ट्रेलिया को ये एडवांटेज है, दैट मालूम है जो 1-2 विकेट निकालेंगे दैट। तो अभी अगर इतना सारा एडवांटेज है ऑस्ट्रेलिया को, तो अभी सीरीज में क्या हुआ था जो हार गए थे? हाँ, वो सीरीज तो हार गए थे, पर ये आईसीसी ट्रॉफी है ना, ये तो देखो इतना 20 साल 25 इयर्स का रिकॉर्ड है। ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीते हैं। जो बड़ा टूर्नामेंट होता है ना, ऑस्ट्रेलिया आती है और इंडिया को कल काफी परेशानी कर सकती है। बड़े टूर्नामेंट की टीम ऑस्ट्रेलिया है। जी बिल्कुल, ये तो बात जाहिर सी है, लेकिन इंडिया का आज का जो बैलेंस है, आज का जो फॉर्म है, जो फिटनेस है, देखते हुए मुझे इंडिया आपकी नजर में 70-30 ऑस्ट्रेलिया 70% चांस है और इंडिया 30%। पर जो कल विकेट टर्न घूमने लगी ना, आई थिंक मुझको जल्दी से स्विच होना पड़ेगा। 70-30 ऑस्ट्रेलिया के चांसेस है मॉन्टी के मुताबिक। आपकी नजर में इंडिया के चांसेस कितने हैं? 90-20। और कोई नंबर ही नहीं है इनकी नजर में। 55-45 संदीप पाटिल कह रहे हैं इंडिया के फेवर में है, लेकिन क्राउड की नजर में 100। क्यों सुदीप? 100% है सर, बिल्कुल 100% भारत के ही चांसेस हैं। मैं एक सुनाता हूँ, और हमारे पास तो एक ऐसा खिलाड़ी है जिसके पक्ष में 360 डिग्री है पूरा का पूरा। वो सुना देता हूँ एक बिल्कुल नया। के छक्के लगाए, सुनना, छक्के लगाए, पीछे विकेट के 360 एंगल बना रे, हाँ झुक झुक के प्यारे, ये सूर्या शॉट मारे, शॉट मारे, ये सूर्या शॉट मारे, हॉट मारे, ये सूर्या शॉट मारे। और वो एक्चुअल में एक्स फैक्टर है, कि वही एक्स फैक्टर है अपना ये कहना, यादव जी से अब की बच के ही रहना, धुआं उड़ा। सारे क्रिकेटर बैठे हैं, अच्छी बात हो तो समर्थन करना। कि धुआं उड़ाए बॉल के संग संग बॉलर भी पंचर पड़ा रे, बॉलर भी पंचर पड़ा रे, कहाँ बॉल डारे, के सूर्या शॉट मारे, शॉट मारे रे सूर्या शॉट। और एक बात आपने कहा था सर, कि क्या चाहिए, जो दिल कहता है, भले ही हमारे गिल की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन जो दिल कहता है वो सुना देता हूँ। और धोनी के बिना ये वर्ल्ड कप खेलेंगे, तो एक मेरे मन की बात है वो कह देता हूँ, कि बदले तेरे माही लाके जो कोई सारी दुनिया भी अगर दे, तो किसे दुनिया चाहिए, मुझे तो गिल और बुमराह चाहिए। पर ये बात है कि ये जो 360 डिग्री शॉट की बात होती है, ये सिर्फ क्या आईपीएल में चल सकते हैं कि वनडे वर्ल्ड कप में भी हो सकता है? नहीं, वो तो टेस्ट क्रिकेट में भी खेलते हैं, और ऐसे नहीं कि सिर्फ सूर्या खेलते हैं, काफी सारे खिलाड़ी है, बल्लेबाज है, जो ये स्वीप, स्कूप शॉट, स्वीप शॉट, स्विच हिट, ये सारे शॉट्स खेलते हैं। लेकिन सूर्या ने आई थिंक, मुझे लगता है कि काफी बड़ी मेहनत और काफी बड़ा अभ्यास किया है। बहुत कम बार ऐसे देखा है कि सूर्या को आउट होते हुए ऐसा स्कूप शॉट खेलते हुए। तो ये फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस जो चेंज हुई पिछले कुछ सालों में, अब तो 10 साल करीब हो गए, उसकी वजह से ये गेम बदली है? हाँ जी, बदली है। एंड आई थिंक बैट्समैन को ज्यादा एडवांटेज मिल रहा है। एंड दूसरी बात ये भी है, जो 2 नमी बॉल होती है, रिवर्स स्विंग करना आफ्टर 30-40 ओवर्स में बहुत मुश्किल हो जाता है इन बॉलरों के लिए। पर जब 50 ओवर्स में हम देखते हैं, काफी लंबी बात है। सो जब न्यूजीलैंड को हमने देखा था, वो चेस किया 286, क्या शानदार पार्टनरशिप थी। कोई 360 की शॉट नहीं थी, डाउन द ग्राउंड स्ट्रॉन्ग क्रिकेटिंग शॉट्स, जैसे मैथ्यू हेडन खेलते थे ऑस्ट्रेलिया के लिए। आई थिंक ऐसे थोड़ा सूर्य कुमार यादव को खेलना पड़ेगा। जो ज्यादा ही चम्मच की शॉट होगी ना, आई थिंक ड्रेसिंग रूम में वो चम्मच शॉट खेलेंगे, बिकॉज 360 T20 में चलती है, पर 50 ओवर में नाइस स्ट्रॉन्ग क्रिकेटिंग शॉट्स। 50 ओवर में चम्मच नहीं चलेगा? नहीं, चलना चाहिए अगर सूर्या को मौका मिलता है, क्योंकि देखिए केएल राहुल है, वो तो डेफिनेटली श्योर शॉट नंबर 4 पे खेलेंगे। बात होगी या आप श्रेयस को खिलाते हैं या सूर्या को खिलाते हैं। मेरे नजर में दोनों अच्छे फॉर्म में है, निर्णय होगा कप्तान और कोच राहुल द्रविड़ का। अमृत आजाद हैं। अमृत, मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल किशोर, आपकी आवाज आ रही है मुझे। हाँ, तो अमृत ये बताइए कि श्रेयस या केएल राहुल
या सॉरी श्रेयस या सूर्य कुमार यादव? नो डाउट। नहीं देखिए श्रेयस अय्यर किशोर, क्योंकि हमने 2 दिन देखा कि किस तरह से उन्होंने प्रैक्टिस की है, यहाँ पर बहुत मेहनत की है। इवन रोहित शर्मा खड़े होकर, मैं देख रहा हूँ पिछले 2 दिन से खड़े होकर वो श्रेयस को प्रैक्टिस करवा रहे हैं, उनके साथ घंटों बात कर रहे थे। तो मैं कहूंगा कि हाँ, यहाँ श्रेयस अय्यर के चांसेस ज्यादा बनते हैं। और किशोर ये ना भूलें, संदीप सर वहां पर हैं और मोंटी भाई भी वहां पर हैं। अश्विन, उनका ये होम ग्राउंड है, आप ये ना भूलें कि अश्विन कितने बड़े की फैक्टर कल के मैच के लिए होंगे। अपने होम क्राउड के बीच में अश्विन की बॉलिंग होगी, ये देखने वाली बात होगी। यहाँ कुछ फैंस हमारे साथ है, कल लगता है कि अश्विन का ये होम ग्राउंड, अश्विन कमाल करेंगे। यस सर, बिल्कुल अश्विन कमाल करेंगे। जैसे कि उनकी स्पिनिंग बहुत अच्छी है और एज ए टेल एंडर वो बहुत अच्छा बैटिंग भी कर सकते हैं। तो अश्विन टीम में होने से इंडिया की जो बैटिंग लाइनअप है वो काफी देर तक चली जाएंगी। अच्छा, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव? सूर्य कुमार अच्छा खेलते हैं, बट परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा कल, मैं सोच रहा हूँ। श्रेयस अय्यर को खिलाना चाहिए या सूर्य कुमार यादव को? आई थिंक मेरे हिसाब से सूर्य कुमार यादव। देखिए किशोर, फैंस यही चाहते हैं कि वो चौके छक्कों की बरसात देखना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि सूर्य कुमार यादव हो, लेकिन श्रेयस अय्यर एक कहीं ना कहीं भारतीय टीम को एक स्ट्रांग पॉइंट देते हैं। अगर वो रहेंगे टीम में तो काफी स्ट्रांग बल्लेबाजी आपको जी। तो वही क्राउड तो सूर्य कुमार यादव के साथ ही दिख रहा है, क्राउड तो सूर्य कुमार यादव के साथ ही दिख रहा है, लेकिन प्रैक्टिस रोहित शर्मा ने श्रेयस अय्यर को ज्यादा करवाई है।